हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ग्रो वर्ल्ड। तो आज हम जो बात करने वाले हैं आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके आंसर्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं, ओनली आपके क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं उसके बारे में आज हम आपके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपके कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपके जो लघुरात्मक प्रश्न होते हैं, यानी कि आपके 4-4 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, एंड आपके जो 8 नंबर के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। एंड साथ के साथ आपका जो जीवन परिचय या साहित्य विशेष आप वो भी कह सकते हैं उसे, तो वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से आपके जीवन परिचय आपके आने वाले हैं एंड आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सभी आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखें। तो बढ़ते अपनी वीडियो के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आंसू एक विरह काव्य है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एंड इसके जो एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है, आंसू के भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि आंसू का जो भाव है वो आपको स्पष्ट करना है, या आपको डिटेल्स में आपको बता देना है, या आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, आप चाहे कौन सा भी याद करें, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको याद करना होगा। एंड उसके जो भाव हैं, उसकी विशेषताएं हैं, वो आपको एग्जैक्ट आपको याद करना होगा। उसके जितने भी आपको जो इंक्लूडेड क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रूर याद करना है। यानी कि आंसू एक विरह काव्य है, इसके बारे में तो आपको याद करना ही है, एंड उसके जो भाव हैं वो भी आपको याद करने होंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, जयद्रथ बद्ध कविता का काव्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपका पहला क्वेश्चन है एंड इसके एक अपोजिट एक और क्वेश्चन जो बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जयद्रथ शीर्षक कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, कोई अलग डिफरेंट नहीं है इन क्वेश्चंस में। दोनों आपके एग्जैक्ट एक ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोनों क्वेश्चन में से आप चाहे कोई सा भी याद करें, आपको एग्जैक्ट उसके बारे में पूरी डिटेल्स में याद करना होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो महादेवी वर्मा के साहित्य परिचय व विरह वेदना के बारे में प्रकाश डालिए। यानी कि आप यहाँ पे मान सकते हो उसके जो जीवन परिचय वो आपको यहाँ पर याद करना होगा। एंड साथ के साथ उसकी जो भाषा शैली है वो भी आपको याद करनी होगी। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, महादेवी वर्मा की कविता व भाषा शैली के बारे में आपको प्रकाश डालना है उसके ऊपर। यानी कि आपको जो जीवन परिचय वो आपको याद करना है, एंड साथ के साथ उसकी जो भाषा शैली वो भी आपको याद करनी होगी, एंड जो उसकी रचनाएँ हैं वो भी आपको इसमें याद करनी होगी। यानी कि आपका पूरा जो महादेवी वर्मा का ये आपका ज़रूर पूछा जाएगा, और ये आपके जो आप कह सकते हैं साहित्य परिचय भी कह सकते हैं, एंड आप जिसके जीवन परिचय भी कह सकते हैं। तो अगला जीवन परिचय कौन सा होने वाला है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको याद करना है। इसके बारे में कौन कौन सा आपको कवर करना है, सबसे पहला आपको करना है इसके अंदर साहित्य परिचय। सबसे पहले आपको साहित्य परिचय करना है, फिर सेकंड नंबर पर आपको इसकी भाषा शैली भी याद करनी है, एंड जो इसका थर्ड नंबर पर है रचित कामयाबी एवं के आनंद स्वर्ग की समीक्षा। तो आपको रचित कामयानी के आनंद स्वर की संरचना आपको ये याद करनी है। समीक्षा के बारे में आपको ये तीनों टॉपिक इसके अंदर कवर करने होंगे। जीवन परिचय आपका यानी कि आप साहित्य परिचय भी से कह सकते हैं। तो आपको इंक्लूड ये सब कुछ यहाँ पर याद करना है। बाकी आप इसमें सब कुछ ये याद कर लें, आपके जीवन परिचय में आने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक हमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट नहीं किया है तो वो आप मैं आपको बता देता हूँ, आपको सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर देना। डायलर ओपन करने के बाद आपको जीरो को लॉन्ग प्रेस करके और ये नंबर आपको ऐड कर देना, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। इस तरीके से आपको ये नंबर डाल देना है, एंड आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। पूरा आपको पिन कोड के साथ में ऐड करना है। ऐड करने के बाद ऐड टू कॉन्टैक्ट पर जाना है। ऐड क्रिएट कॉन्टैक्ट पर जाके आपको यहाँ पर नाम ऐड कर देना है एनग्रो के नाम से, या तो आप एनजी वर्ल्ड के नाम से भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर ऐड करके आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको सिंपली अपने व्हाट्सअप में चले जाना है। तो व्हाट्सअप में जाने के बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर दे के दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो नंबर है वो यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ऐसे प्रॉब्लम होती है कि वो नंबर वहाँ पे शो नहीं होता। एंड साथ के साथ इंस्टाग्राम पे जैसे फॉलो कर सकते हो, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो एनग्रो के नाम से द एनग्रो ऑफिशियल के नाम से आपको ये इंस्टाग्राम आईडी मेरी मिल जाएगी। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें, एंड जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो मुझे वहाँ पर आप अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। यही सेकंड क्वेश्चन एक और है, रीतिकाल के नामांकन पर विचार परिस्थितियों का परिचय आप दीजिए।
दोनों आपके सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आपके इंक्लूडेड, दोनों सेम क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में याद करना है एंड उसकी जो विशेषताएं वो भी आपको याद करनी होगी। साथ के साथ उसके परिचय के बारे में आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। इंक्लूडेड आपका मेन है यहाँ पे परिस्थितियाँ एंड उसकी विशेषताओं के बारे में आपको ज़रूर याद करना है। तो दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आपके चाहे तो आप कोई सा भी याद कर सकते हैं। दोनों आपके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप पर मैंशन किया है। अदरवाइज आपको सेकंड याद करने की जरूरत नहीं, आप पहला भी याद कर लें, जब भी आपका कवर हो जाएगा इसके अंदर। ये मैंने एडिशनल क्वेश्चन इसलिए दिए क्योंकि जिससे कि आपके पेपर में कन्फ्यूज़न ना हो। आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप इजीली अपना कवर वहाँ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका रीतिकाल के नामांकन की सार्थकता का वर्णन कीजिए। एंड इसी के साथ में एक और क्वेश्चन जो आपका बनता है, रीतिकाल के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का उल्लेख करना है, परिस्थितियों के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। आप मैं कहना चाहूँगा कि आप नीचे वाला क्वेश्चन ज़रूर याद करें, राजनीतिक, उसकी धार्मिक, उसकी सामाजिक चेतनाओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में आपको ये ज़रूर याद करना है। आपको ऊपर वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम हो जाएगा वहाँ पे। अगर आप नीचे वाला याद कर लेते तो आपको ईजिली कवर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के बेसिस पे है, यानी कि आपको जो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके ऊपर है। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में आपको वहाँ पे बताना है, यानी कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, कंप्यूटर का स्वरूप एवं महत्व का प्रकाश डालिए, यानी कि इस कंप्यूटर का जो स्वरूप है, उसका जो महत्व है, यानी कि उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि उसको एक्सप्लेन कर देना, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, मतलब किस काम में कंप्यूटर किया जाता है, उसके कितने भाग होते हैं, जैसे कि आपको थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं एंड एग्जैक्ट उसके जो क्या क्या मेन है, कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको हिंदी में आपको कम से मैक्सिमम 1 पेज या 1.5 पेज तक आपको यहाँ पे कवर कर देना है। इसीलिए आप यहाँ पे कर सकते हो। कंप्यूटर के बारे में आपने बहुत से पहले पढ़ा होगा, आप चाहे तो अपने मन मुताबिक भी यहाँ पे अपना बना के लिख सकते हो कंप्यूटर के ऊपर, ये कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या करते हैं वहाँ पे, आपको ये सब कुछ वहाँ पे बता देना है। अगला क्वेश्चन आपका, इंटरनेट से क्या अभिप्राय है या इंटरनेट किसे कहते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन ये भी है, आपका कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा एंड आपका इंटरनेट का भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो इंटरनेट की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है एंड साथ के साथ इंटरनेट से क्या विशेषताएं हैं, इंटरनेट की क्या क्या विशेषताएं वो भी आपको बताना है यहाँ पर। एंड एग्जैक्ट जो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इंटरनेट की उपयोगिताओं के बारे में स्पष्ट कीजिए, यानी कि उपयोगिताएं हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है। इंटरनेट के 3 क्वेश्चन आपके जो मेन बन रहे हैं, तो अब मैंने यहाँ पर तीनों आपके कवर कर दिए। इन तीनों क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। अगर विशेषताओं की जगह महत्व भी अगर आ जाता है, तो आप यहाँ पे विशेषता जो आप याद करेंगे तो महत्व पे भी आप लिख सकते हैं, आपका ईजिली वहाँ पर वो कवर हो जाएगा। यानी कि महत्व और विशेषता को अलग चीज़ नहीं होती, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनके अंदर। अदरवाइज आप विशेषता याद कर लेंगे तो आपका महत्व यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ईमेल क्या है, उसकी उपयोगिता व विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। यह आपका अगला क्वेश्चन है ईमेल के ऊपर। अगर ईमेल से अगर आपसे पूछा जाता है तो, अदरवाइज मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं आने वाला ईमेल का। अदरवाइज अगर पूछा जाए तो आपको मैं इंक्लूड यहाँ पे पहले कर देता हूँ, ईमेल क्या है, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको ये सब कुछ यहाँ पे बताना है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो चुके होंगे बीए थर्ड सेम के हिंदी के। वीडियो चले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, जिससे कि सही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। और आपके पेपर्स के जैसे कि एमडीयू की डेट शीट आ चुकी है, 15 तारीख से उनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप भी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। जब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।